बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि 60 बरस के बाद जिस्म अचानक कमज़ोर क्यों होने लगता है? हाथ पाँव की पुरानी ताकत ख़त्म हो जाती है, थोड़ी सी चहलकदमी से भी सांस फूलने लगती है और सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल सा महसूस होता है और हर कदम के साथ गिरने का एक अनजाना सा खौफ भी साथ चलने लगता है। ये सब बढ़ती हुई उम्र का नतीजा नहीं, बल्कि जिस्म के अंदर बरसों से जारी एक खामोश खराबी है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को खोखला कर देती है। अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। डॉक्टर उम्र को वजह करार देते हैं और घर वाले इसे मामूली समझ लेते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि रोजमर्रा की चंद गलत आदत जहर की तरह जिस्म को नुकसान पहुंचा रही हैं, जिन्हें अगर आज ना रोका गया तो कल अपने पैरों पर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। वो आज़ादी जो कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत थी, आहिस्ता आहिस्ता छिन जाती है और इंसान दूसरों का मोहताज बनने लगता है। लेकिन जरा ठहरिए, अभी भी सब कुछ संभाला जा सकता है और 60 की उम्र के बाद भी आप अपने पट्टों को दोबारा मजबूत बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा काम करने के बाद भी आपको थकन हो जाती है तो मान लीजिए कि ये मसला आपके साथ भी मौजूद है, क्योंकि इस सच्चाई को मानना ही वो पहली सीढ़ी है जो आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। दोस्तों, एक ही उम्र में कुछ लोग बगैर सहारे के भी नहीं चल पाते, जबकि कुछ लोग आज भी पूरी ताकत के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इस फर्क की बुनियादी वजह वो 5 खतरनाक आदत हैं जिनका जिक्र आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। अगर इनमें से एक भी आदत आपके अंदर मौजूद है तो आज ही इसे छोड़ने का फैसला करना होगा। अगर आपको आज का हमारा पैगाम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को फौरन लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, अब जरा सोचिए, क्या आप उन 5 बड़े दुश्मनों को पहचानने के लिए तैयार हैं जो आपके पट्टों को अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहे हैं? क्योंकि अगला लम्हा वही हो सकता है जब आप फैसला कर लें कि अब बहुत हो चुका, अब मुझे अपनी खोई हुई ताकत वापस लानी है। दोस्तों, सबसे पहली और ख़तरनाक आदत जो 60 के बाद पट्टों को तेज़ी से कमज़ोर करती है वो है घंटों बैठे रहना और इसे आराम समझना। सुबह से शाम तक कुर्सी, सोफ़ा या बिस्तर पर बैठे रहना, मोबाइल, टीवी और अखबार सब कुछ इसी हालत में करना। यूं जिस्म एक ही जगह जमूद का शिकार हो जाता है और यही जमूद सबसे पहले रानों, कूल्हों और कमर के पट्टों को खा जाता है। मुसलसल बैठे रहने से जिस्म ये समझ लेता है कि अब इन पट्टों की ज़रूरत नहीं और वो आहिस्ता आहिस्ता इन्हें ख़त्म करना शुरू कर देता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि कुर्सी से उठना मुश्किल, सीढ़ियाँ चढ़ना खौफनाक और कदम लड़खड़ाने लगते हैं। तवाज़ुन बिगड़ जाता है और गिरने का डर हर वक्त साथ रहता है। तो अगर आप भी दिन का ज़्यादातर हिस्सा बैठकर गुजारते हैं तो समझ लीजिए कि आपके पट्टे खामोशी से मर रहे हैं और अफसोस ये है कि आप इसे आराम का नाम दे रहे हैं। हालांकि सच ये है कि 60 की उम्र के बाद ज़्यादा बैठना आराम नहीं, बल्कि एक धीमी जहर आलूद आदत है जो आपकी आज़ादी छीन लेती है। लेकिन अगर आज ही इस आदत को बदल दिया जाए तो आपके पट्टे दोबारा मजबूत होना शुरू हो सकते हैं। दूसरी उतनी ही खतरनाक आदत ये है कि हम पेट तो भर लेते हैं मगर पट्टों को भूखा छोड़ देते हैं। रोटी, चावल, ज़्यादातर सब्जी या थोड़ी सी दाल, यूं पेट तो भर जाता है मगर पट्टों को असल ग़िज़ा नहीं पहुंचती। उम्र बढ़ने के साथ साथ जिस्म को पहले से ज़्यादा प्रोटीन और दीगर ज़रूरी ग़िज़ा अज्जा चाहिए होते हैं, लेकिन हम उल्टा कम खाने लगते हैं। ये कमी जिस्म को मजबूर करती है कि वो तवानाई के लिए अपनी ही पट्टों को तोड़ना शुरू कर दे। इस मरहले पर पट्टों की कमज़ोरी दर हकीकत बढ़ने लगती है, चाहे वज़न कम हो या ज़्यादा। असल नुकसान बाहर नहीं बल्कि अंदर छुपी हुई कमज़ोरी है जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता मोहताज बना देती है। अगर आपकी प्लेट में भी प्रोटीन कम और रोटी चावल ज़्यादा हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके पट्टे भूख का शिकार हैं। ये खामोश भूख ना दर्द देती है और ना फ़ौरन महसूस होती है, बल्कि इसका अंजाम बहुत ही संगीन होता है। अच्छी खबर ये है कि ये नुकसान मुस्तकिल नहीं, इसे आज ही बदला जा सकता है। सही ग़िज़ा और मुनासिब मिकदार अपनाने से पट्टे आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। तीसरी खतरनाक आदत ये है कि दर्द के खौफ से चलना फिरना बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए और इसे एहतियात समझ लिया जाए। घुटने या कमर में दर्द हो तो उठना बैठना बंद कर देना एक आम बात है, मगर यही रवैया असल दुश्मन बन जाता है। जब हरकत रुकती है तो पट्टों में खून की रवानी भी कम हो जाती है और दर्द मजीद बढ़ने लगता है। यूं एक खतरनाक चक्कर शुरू हो जाता है जिससे निकलना वक्त के साथ साथ बहुत मुश्किल होता चला जाता है और इसी खौफ की वजह से चंद ही बरसों के अंदर बहुत से लोग बिस्तर तक महदूद हो जाते हैं। हालांकि थोड़ी सी महफूज और समझदार हरकत उनके पट्टों को बचा सकती है। अगर आप भी दर्द के नाम पर खुद को रोक लेते हैं तो दरअसल आप अपने पट्टों को खुद ही कमज़ोर कर रहे हैं। याद रखिए, अक्सर औकात दर्द में मुकम्मल आराम नहीं बल्कि दुरुस्त और हल्की हरकत ही असली इलाज होती है। चौथी खतरनाक आदत यह है कि नींद को मामूली समझकर उम्र का बहाना बना लिया जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि अब नींद पहली जैसी नहीं आती। हालांकि नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि जिस्म की मुरम्मत का वक्त होती है। इसी दौरान पट्टों के टूटे हुए हिस्से जुड़ते हैं और अगले दिन के लिए ताकत तैयार होती है। जब नींद कम, बेवक्त या टूटी फूटी हो तो ये मुरम्मत अधूरी रह जाती है। नतीजतन अगले दिन थकन,
सुस्ती और पट्ठों की कमजोरी बढ़ने लगती है। नींद की कमी जिस्म में सूजन पैदा करती है जो पट्ठों को मजीद नुकसान पहुंचाती है। अफसोस के ज्यादातर लोग इसे उम्र का हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि 60 के बाद बेहतर नींद सबसे ज्यादा मौसर इलाज साबित हो सकती है। अच्छी और गहरी नींद जिस्म के हार्मोन्स को मुतवाजिन रखती है और पट्ठों की हिफाजत करती है। जब नींद दुरुस्त हो तो जिस्म खुद ब खुद ताकत वापस बनाने लगता है और वो थकन जो दिन के वक्त आपको जकड़े रखती है आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। पांचवी और सबसे खतरनाक आदत वो है जो बाकी सब गलतियों की जड़ है और वो है हर कमजोरी को उम्र के बहाने छोड़ देना। जैसे ही कोई कहता है कि अब उम्र हो गई है, जिस्म ढीला पड़ जाएगा, दिमाग यही पैगाम सुन लेता है और आपका जिस्म भी कोशिश करना बंद कर देता है। इसी वजह से एक ही उम्र के दो लोग मुख्तलिफ होते हैं, एक सहारे पर और दूसरा पूरी ताकत के साथ खड़ा होता है। दोस्तों, उम्र सिर्फ एक नंबर है, असल फैसला आपकी आदत करती हैं। जब तक आप अपने पट्ठों को ये सिग्नल देते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत है, तब तक वो आपके साथ रहती हैं। लेकिन जैसे ही हार मान ली जाए, पट्ठे भी साथ छोड़ देते हैं। सोचिए, अगर आप भी हर कमजोरी को उम्र कहकर नजरअंदाज कर देते हैं तो आप खुद ब खुद अपनी ताकत को मार रहे हैं। ये सबसे बड़ा धोखा है जो हम अपने साथ कर रहे होते हैं। असल ताकत उसी वक्त वापस आती है जब आप अपने पट्ठों को मुसलसल जरूरत का पैगाम देते रहते हैं। छोटी छोटी हरकतें, थोड़ी सी मेहनत और दुरुस्त आदत आपकी ताकत को बहाल कर सकती हैं। याद रखें, उम्र की कैद सिर्फ दिमाग में है, जिस्म हमेशा आपके अहकामात पर हरकत कर सकता है। दोस्तों, अब सोचें, ये 5 आदत कितनी चालाकी से आपकी जिंदगी में घुस गई हैं। कोई भी इन्हें गलत नहीं मानता और ना ही इन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर यही दुश्मन आपके पट्ठों को अंदर ही से कमजोर कर रहे हैं। सबसे खुशाइन बात यह है कि इन सबको बदलना आपके हाथ में है और जैसे ही आप तब्दीली शुरू करते हैं, आपका जिस्म फौरन जवाब देने लगता है। आप महसूस करेंगे कि आपकी ताकत वापस आ रही है और वो खुशी जो बरसों से आपने महसूस नहीं की दोबारा आपके चेहरे पर आएगी। जो लोग कहते हैं कि मैं अभी भी लड़ सकता हूँ और मजबूत हो सकता हूँ, वो वाकई मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग हमेशा आपके जिस्म को हुक्म देता है। जैसे ही दिमाग कहता है कि बदलाव मुमकिन है, जिस्म फौरन जवाब देने लगता है और फर्क नजर आने लगता है। जब आप ये 5 आदत छोड़ देते हैं तो जिस्म आपको सबसे कीमती इनाम देता है, आपकी आज़ादी, खुशी और वो एतमाद जो बरसों पहले आप खो चुके हैं। आपकी खोई हुई ताकत बहाल हो जाती है और आपकी हर कमजोरी आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगती है। अगर पहली आदत की तब्दीली की बात की जाए तो लंबे वक्त तक बैठना बज़ाहिर आरामदेह महसूस होता है, मगर हकीकत में ये जिस्मानी कुव्वत को खामोशी से कमजोर कर देता है। जब आप हर घंटे बाद चंद लम्हों के लिए उठकर चहलकदमी करते हैं तो जिस्म में ताजगी की नई लहर दौड़ जाती है, खून की रवानी बेहतर होती है, उज़लात मुतहर्रिक हो जाते हैं और सुस्ती आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। चंद ही दिनों में उठना बैठना आसान महसूस होने लगता है और जिस्म का बोझलपन कम हो जाता है। लोग आप में नुमाया तब्दीली और ताजगी महसूस करते हैं और आप जानते हैं कि ये बेहतरी आपकी अपनी कोशिश का नतीजा है। दूसरी आदत बदलें और अपनी खुराक में थोड़ी सी प्रोटीन शामिल करें, दही, पनीर, बादाम या अंडा, और जिस्म फौरन जवाब देने लगता है। थकान कम होती है और वो काम जो पहले भारी लगते थे अब आसान महसूस होते हैं और वो खुशी जो आप आईने में खुद को देखकर महसूस करते हैं किसी दवा से नहीं मिल सकती, क्योंकि ये मोहब्बत आपने अपने जिस्म को खुद दी है। तीसरी आदत, दर्द के खौफ से रुकना। ये आदत फौरन बदल जाती है जब आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर घर में हल्की फुल्की वॉक और एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इससे खून की रवानी बेहतर होती है, सूजन कम होती है और आपके पट्ठे मजबूत होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपका दर्द कम होकर गायब होने लगता है और आप महसूस करते हैं कि आपकी कमर और पैरों में वो मजबूती और लचक दोबारा लौट रही है और वो खुशी और आज़ादी जो दर्द ने छीन ली थी अब वापस आने लगी है। आहिस्ता आहिस्ता आपके कदम खुद ब खुद चलने को बेताब हो जाते हैं और रोज़मर्रा के वो काम जो पहले मुश्किल लगते थे अब आसान होने लगते हैं। ये छोटा सा हौसला आपको जिस्मानी और जहनी दोनों ताकत देता है। चौथी आदत, अपनी नींद को दुरुस्त करना सबसे खूबसूरत बदलाव है। मोबाइल दूर रखें, हल्की फुल्की चहलकदमी करें और रात को जल्द सोने की कोशिश करें। इस तरह खुद ब खुद नींद आएगी, गहरी और मीठी नींद, और सुबह उठते ही जिस्म में ताजगी महसूस होगी और रात में मुरम्मत शुदा पट्टे दिन भर पूरी ताकत से काम करने के लिए तैयार होंगे। ऐसी सूरत हाल में थकन और सुस्ती गायब हो जाती है और आपके चेहरे पर वो खुशी और मुस्कान खुद ब खुद आ जाती है, क्योंकि ये छोटा सा बदलाव इतनी बड़ी खुशी और तवानाई दे सकता है। पांचवी और सबसे गहरी आदत, हर कमजोरी को उम्र का बहाना मानना। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं अभी भी मजबूत हूँ और खुद को बदल सकता हूँ, तो आपका दिमाग और जिस्म फौरन जवाब देते हैं। रोजाना थोड़ा बेहतर और मजबूत महसूस करते हैं और एक दिन देखते हैं कि आप दूसरों को सहारा दे रहे हैं और दिल में खुशी और फख्र महसूस करते हैं। दोस्तों, जब आप इस उम्र में बगैर सहारे के अपने बच्चों और पोते पोतियों के सामने खड़े होते हैं तो उनकी आंखों में चमक और मोहब्बत देखकर दिल भर आता है। इसका मतलब ये है कि आपने हार नहीं मानी,
آپ نے کمزوری اور رونے کو نہیں چنا بلکہ کمزوری سے لڑنا سیکھا ہے، اور ول پاور کی یہی طاقت آپ کو دوبارہ مضبوط اور طاقتور بنا دیتی ہے۔ دوستو ہمیں امید ہے کہ جو عادات آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتائی ہیں آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ انہی عادات کو دور کر کے دوبارہ خود کو مضبوط اور توانا دیکھ سکیں گے۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔